सो दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट वीडियो दैट आई एम स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन। एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन 1 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था, बट लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड इनकन्सिस्टेंसी के वजह से अभी तक मैं इस फील्ड में हूँ। मतलब मेरा अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। सो देखो, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे किसी भी चीज़ को लेके तो आप भूल ही जाओ आपका सिलेक्शन होगा। एंड मैंने तो बहुत बड़ी गलती की इस चीज़ को लेकर के। मतलब स्टार्ट तो मैं इजीली कर देती हूँ, स्टार्टिंग मेरे से अच्छे से हो जाता है, 1 वीक 2 वीक्स तक मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भाई ये वो मतलब दिस दैट फलाना ढिमकाना हो जाता है एंड मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। बट मैंने सोचा है भाई 2026 में मुझे रहना है, मीन्स रहना है। सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेपर रीडिंग से। एंड क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो मैंने सोचा है इंग्लिश को मुझे ज़्यादा टाइम देना है। एंड जीके भी मेरा वीक ही है, बट मैंने इंग्लिश को मोस्ट प्रायोरिटी रखा एंड देन मैथ एंड देन जीके एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग में मतलब एक्चुअली मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, सिर्फ मेरे मैथ्स में कुछ बाकी है चैप्टर्स, जैसे एडवांस का पूरा मेरा बाकी ही है समझो। बाकी रिवाइज़ करना तो मेरा पूरा कंप्लीट, सारे चैप्टर्स मेरे रिवीजन करने के लिए बाकी है। और जीके जीएस तो मैंने अच्छे से पढ़ ही नहीं रखा है, ठीक है। बट एनीवेज पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सब होगा, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होता यार, धीरे धीरे होगा, आई नो। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश रीडिंग करा एंड देन इंग्लिश माध्यम से मैंने एक मतलब इंग्लिश माध्यम जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसमें जो एडिटोरियल कराते हैं तो वो मैंने देखा। क्योंकि इंग्लिश रीडिंग करने के बावजूद भी मुझे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एकदम भी समझ में नहीं आया, मेरे एकदम सिर से ऊपर से गया। रीडिंग तो मेरे से इजीली हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड है जो मुझे समझ में नहीं आते हैं एंड कभी कभी प्रोनाउंस भी मैं नहीं कर पाती हूँ। सो आई नो मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड लिटरली गाइज मुझे ये सिर्फ रीडिंग एंड एडिटोरियल करते करते इतने टाइम हो गया था, मतलब 10 बजे में आई थी एंड 11 बज गया था। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगने ही लगने वाला है, नो डाउट। एंड जो जो वर्ड मुझे एकदम से समझ में नहीं आ रहे थे वो सब सारे मैं नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि देखो एक बार नोट डाउन करने से वो माइंड में रहता है। एंड मुझे किसी ने सजेस्ट किया था जो समझ में नहीं आया वो नोट डाउन कर लेना। एंड देन अभी मैं कर रही हूँ अभी वैसे तो मैं मीडियम से स्टार्ट की थी एंड सौ करके मैं चल रही थी, लेकिन बीच में मैं एकदम से इरेगुलर थी तो एकदम भूल गई थी। तो मैं अभी 50-50 करूँगी। एंड मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। सो देखो, मतलब मैंने ये बुक ज़्यादा दिन मेरा लिया हुआ भी नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हो इसकी हालत। ये मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है और ये मैंने ऑनलाइन लिया था। तो प्लीज़ मैं तो बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन बुक ना लें। देख रहे हो बुक की हालत क्या हो गई है, मतलब भाई मैंने 1 मंथ इसको ठीक से नहीं पढ़ा एंड इसकी हालत ख़राब। तो आप लोग बुक लोगे तो प्लीज़ ऑफलाइन स्टोर से लेना, ऑनलाइन बिल्कुल मत लेना। सो अभी मैं 50-50 करूँगी। ईडीएम मेरा 100 चल रहा है और बाकी एंटो एंड साइनो मैंने 50-50 करके, मतलब ऐसे में चल रही हूँ। तो बस मैं रीडिंग ही करती हूँ, मुझे याद नहीं होता है। एंड ईडीएम मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे से हो जाता है ईडीएम, ठीक है। एंड इतना टाइम हो गया सिर्फ ये करते हुए। तो अभी मैं जाऊँगी लंच करने के लिए, क्योंकि खाली पेट मेरा दिमाग तो नहीं चलता। तो अभी मैं जाऊँगी लंच करने के लिए एंड देन फिर मैं लगाऊँगी एक मॉक। मतलब देखो, मेरा इंग्लिश में बहुत वीक है, ठीक है, तो इसलिए मेरा फर्स्ट उसको रखा है एंड लास्ट मैंने रीजनिंग को रखा है, क्योंकि रीजनिंग मेरा ठीक ठाक है। मैंने एक बार चैप्टर करे और रिवाइज़ तो नहीं करा, मैंने एकदम से नहीं करा रिवाइज़, लेकिन मेरे से क्वेश्चंस बन जाते हैं। हाँ, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं मेरे लिए, लेकिन बन जाते हैं। तो अभी मैं एक मॉक लगा रही हूँ एंड देखते हैं उसका मार्क्स कितना आता है। एकदम मैं सच बता रही हूँ कि मैंने रिवाइज़ नहीं किया है, बस मैंने जो पढ़ा था पहले, अभी बस मॉक लगाने बैठी हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 50। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो मैंने अनअटेम्प्ट किए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं, एकदम से एकदम ही नहीं समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, तो मैंने स्किप सब करा। एंड देख सकते हो मैंने कितना कम अटेम्प्ट करा, मतलब 25 में मैंने 12 ही अटेम्प्ट करा, 13 मैंने छोड़ दिए। एंड मुझे नहीं आते ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। और ये पता नहीं भाई क्या है, मुझे एकदम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है छोड़ो। और अभी मैं सबमिट करूँगी एंड मेरे स्टिल कितने हैं, अभी टाइम है मेरे, बट मुझे आता नहीं इसलिए मैं सबमिट कर रही हूँ। एंड लेट्स सी भाई, 19 मार्क्स आए, ठीक है कोई नहीं, मुझे मार्क्स से इतने फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब जब देखो मैंने कर ही नहीं रखा है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ खुद से। मतलब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 50 मेरे 50 में 40 मार्क्स आए, नहीं भाई नहीं हो सकते, मैंने इतने किए ही नहीं हैं।
एंड अभी मैं घर आ चुकी हूँ और ये मेरा न्यू टैब है, सो मैं दिखाना चाहती थी ये चीज़, क्योंकि जब मैंने नहीं लिया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि भाई कौन सा टैब लेना चाहिए, कौन सा सही होगा। एंड बहुत ज़्यादा इसको लेने के बाद भी मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैंने सही लिया है कि नहीं लिया है। सो मोस्ट ऑफ़ द एस्पिरेंट जो न्यू लेना चाहते हैं तो उन लोगों को ये मतलब होता होगा, कन्फ्यूज़न होता होगा एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते होंगे कि भाई कौन सा सही कौन सा नहीं। तो मैंने लिया है वन प्लस का एंड मुझे ये सही लगा, बट हाँ थोड़ा ये हेवी वेट है, थोड़ा उठाने में, मतलब इसको डेली डेली कैरी करने में मुझे ये थोड़ा दिक्कत होता है। बट ठीक है, अगर घर पे आप ले रहे हो या फिर मतलब ठीक है इतना तो आप उठा ही लोगे। सो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी तो न्यू है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है एंड लेट्स सी 1 ईयर के बाद इसका क्या रहेगा, बट अभी सच में ये बहुत अच्छा है और इसका स्क्रीन बहुत बड़ा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। और दिक्कत क्या, छोटा स्क्रीन में भी आप देख सकते हो, तो मुझे फ़ोन से करने में बहुत दिक्कत होता था छोटा स्क्रीन, तो इसीलिए मैंने ये लिया है एंड अच्छा है। Can you travel the world when you don't know your way around? How can you run anywhere when your feet won't even touch the ground? So many thoughts